हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं विद्याधाम क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं और ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे एग्ज़ाम में ये सीबीएसई और एमपी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में ए 4 नंबर का आता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से हमें पता चलता है कि इसमें कई बार आ चुका है। हर साल इससे क्वेश्चन वगैरह आते ही रहते हैं। इसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का है। इसके अलावा यदि हम नीचे देखें तो इधर ये 24 में भी आ चुका है 9th-10th के सीबीएसई बोर्ड में। इसके अलावा यदि हम आगे देखें तो ये 23 में भी आ चुका है। और तो इसी वजह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रचना के आधार पे वाक्य के आखिर कितने भेद होते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल में नए जुड़े हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। यह समझने से पहले ये ज़रूरी है कि वाक्य आखिर होता क्या है। कोई भी शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे कि यदि हम किसी वाक्य को देखना चाहें कि आखिर क्या होता है, तो जैसे राम विद्यालय जाता है, तो उसमें राम विद्यालय जाता है ये अलग अलग शब्द हैं और इन शब्दों के एक साथ क्रम के मिलने से जो अर्थ निकल रहा है उसी से वाक्य का निर्माण हो रहा है। तो आखिर रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। यह कि सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य हो सकता है, दूसरा संयुक्त वाक्य हो सकता है, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य हो सकता है जिसको मिक्स्ड सेंटेंस बोलते हैं। आखिर चलते हैं फिर इनके भेद के पहले प्रकार में। तो आखिर साधारण वाक्य या सरल वाक्य क्या होता है? तो कोई भी सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। इसमें एक ही क्रिया होती है और एक मुख्य क्रिया होती है और इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं होता। उपवाक्य यानी इसके कोई सब क्लॉज नहीं होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, राम गेंद से खेलता है, तो इसमें राम एक सब्जेक्ट है, गेंद कर्म हो गई, खेलना एक ही क्रिया है। तो इसमें एक सब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। तो इस तरीके से जो सरल या साधारण वाक्य होता है उसमें एक कर्ता होता है और एक कर्म होता है और एक मुख्य क्रिया होती है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य बोलते हैं। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें कि मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य मिल करके एक नए वाक्य का निर्माण करते हैं और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें यदि इसका उदाहरण हम देखना चाहें कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य में जैसे कि वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा, तो वह बाजार गया एक वाक्य हो गया, उसने सामान खरीदा दूसरा वाक्य हो गया। और बीच में जोड़ने के लिए एक वर्ड जुड़ा हुआ है और। दूसरा यदि एग्जाम्पल हम देखना चाहें, मजदूर मेहनत करता है, एक सरल वाक्य हो गया, उसे लाभ नहीं मिलता, ये दूसरा वाक्य हो गया, परंतु बीच में योजक चिन्ह के रूप में है और इस तरीके से संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा यदि हम आगे देखना चाहें कि मिश्र वाक्य क्या होता है, तो मिश्र वाक्य में इसमें एक एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है जो मेन सेंटेंस होता है, दूसरा शेष अन्य उपवाक्य होता है जिस पे दूसरा वाक्य, दूसरा सेंटेंस इस पे आश्रित होता है। जैसे कि हम यदि इसमें एग्जाम्पल में देखें
कि जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। तो एक, जब गीता ने मेहनत की, ये मेन सेंटेंस हो गया, तब वह प्रथम आई, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो दिया है उस पर सेकंड सेंटेंस पूरी तरीके से डिपेंड है। यदि हम दूसरा देखना चाहें, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं, तो इसमें जो छात्र परिश्रम करते हैं एक प्रधान वाक्य है, वे ही सफल होते हैं एक दूसरा वाक्य है। और इसमें छात्र परिश्रम करते हैं ये वाक्य रहेगा, तभी जा कर के दूसरा वाक्य बनेगा। आखिर इसमें पहचानने के कौन कौन से तरीके वगैरह हैं, तो आश्रित उपवाक्य में पहचानने के लिए जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। और यदि आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जैसे कि दिया हुआ है इसमें कि जो लोग सुबह जगते हैं और सूर्योदय का दर्शन सहज ही होता है। इसमें आश्रित उपवाक्य पहचानना है और उसके भेद लिखने हैं। तो आश्रित उपवाक्य में सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है, जैसे जो लोग सुबह जगते हैं और सूर्योदय का दर्शन सहज होता है, एक दूसरा वाक्य हो गया। और इसमें बीच में जोड़ने के लिए उन्हें है। तो इसमें हमें देखना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो इसमें जो लोग सुबह जगते हैं एक मुख्य वाक्य हो गया, और इस पर डिपेंड है उन्हें सूर्योदय का सहज दर्शन होता है। तो एक तरीके का ये आश्रित, या हम लोगों ने देखा कि ये एक तरीके का संयुक्त वाक्य हो गया जो एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें दूसरा है मिश्र वाक्य में बदलने के लिए, समृद्ध बचपन जीने वाले लोग सदा प्रसन्न रहते हैं, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका ऐसा हो सकता है कि समृद्ध बचपन जो लोग जीते हैं वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं।